हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो कि 15 दिसंबर 2020 को है। ये उसकी एक्सपेक्टेड डेट है। हम आज उसी पर बात करेंगे कि क्या एग्जाम है इसमें, क्या इसका सिलेबस हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं तो आज इस पूरे सिलेबस को हम डिकोड करेंगे। इस सिलेबस को विस्तार से इसकी बात हम करेंगे और हम ये बात करेंगे कि क्या करना है एग्जाम के लिए, क्या करना है और कैसे करना है कि जिससे आपकी रेलवे की ये एक सीट पक्की हो सके। तो पूरी हम स्ट्रेटेजी की आज बात करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सिलेबस नॉर्मल सा हम देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी। जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा 40 नंबर की आएगी, मैथ्स आएगी आपकी 30 नंबर की और रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की। तो आप जानते हैं कि ये एग्जाम जो कि सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, इसको क्रॉस करने के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, यानी सीबीटी 2 जो मेन एग्जाम है वो होगा। तो हम इस पर बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कि 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। यानी लगभग जो है एक प्रश्न में बहुत कम समय मिल रहा है। लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सीट पक्की हो रही है। जब आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आएंगे तब आप अपनी सीट को पक्की मानेंगे। यानी मैक्सिमम मार्क्स का मतलब यहां हो गया कि यहां पर आपको अगर कम से कम आप 80 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे, 80 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे, वो बढ़ भी सकते हैं, तो तभी आप अपनी सीट को पक्का मान सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि इतने मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स से हम कट ऑफ में आए कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, यहां पर हम ये बात करते हैं कि जैसे आप जान रहे हैं कि हम इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो इस रेलवे के एग्जाम में 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे, इस 30 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करें, रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको रीजनिंग, जीके, जीएस, जितनी भी चीज मैं सबकी तैयारी कराऊंगा और आप चैनल पर बने रहें। आप देखेंगे कि एग्जाम टाइम तक आपका जो है पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊं तो 30 नंबर की, जैसे मान लीजिए जीके रीजनिंग आएगी, तो इस 30 नंबर में आप कितने नंबर ला सकते हैं? इस 30 नंबर में आप 30 नंबर ला सकते हैं। फाइट कहां पर होगी इसकी मैं बात बताता हूं। अब जैसे यहां पर, जैसे रीजनिंग है, इतनी टफ नहीं आती है। रीजनिंग का सिलेबस क्या है आप देख सकते हैं, जैसे पासा है या डायरेक्शन जो दिशा दूरी वाले होते हैं, कोड डिकोड होता है, न्याय निगमन जिसको हम सिलॉग्स बोलते हैं, या जो सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है ना, और सीरीज जो है जो अल्फाबेटिकल भी हो सकती है, या कैलेंडर है, घड़ी है, या तर्क संगत जिसमें कथन, कार्यवाही, निष्कर्ष, कारण, इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस पूरे जो सिलेबस में, या इसके अलावा और भी चैप्टर है वो मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन इस पूरे चैप्टर में मेनली यही जो चैप्टर हैं इस पूरे सिलेबस में। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कटते हैं वो कथन कारण वाले में कटते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन तक ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से टफ लेवल के हो सकते हैं, इसलिए आप रीजनिंग में पूरे पूरे मार्क्स लेकर के आए। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का सिलेबस जो है वो आपका जैसे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति है, परसेंटेज या प्रतिशतता है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस जिसको बोलते हैं, टाइम डिस्टेंस, रेलगाड़ी वाले जैसे होते हैं, कम समय, कार्य, दूरी, पानी टंकी वाले जो होते हैं उसका संबंध जो है कार्य समय से जो होता है उसी कॉन्सेप्ट पे होता है वो, और आयु वाले हैं, या साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं साधारण ब्याज को, मेंसुरेशन वगैरह है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मेन मेन चैप्टर्स हैं जो आपको आपके मैथ्स में आने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स में भी इतने बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आप अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप, मैं मान के चलता हूं कि 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मॉडरेट से टफ लेवल पे होंगे। जो पेपर होता है वो ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे और टफ क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या, जो नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा होंगे। तो इसलिए मैं मान के चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तक ऐसे होंगे जो टफ होंगे। तो अगर हम इनको इग्नोर करते हैं, अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो 30 में से 26 क्वेश्चन तो आप 26 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, और करेंगे तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों पर जो है लड़ाई ज्यादा होगी। जो जितने ज्यादा क्वेश्चन इसकी करेगा उसके ज्यादा चांस बनेंगे। क्यों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जो जर्नल अवेयरनेस है इसमें किसी की गारंटी नहीं कि कोई कितने जो
क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप निकल, या नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें करना क्या है कि 40 क्वेश्चन में जितने मैक्सिमम मार्क्स इससे जो लेकर के आएगा, ये मान के चलिए सिलेक्शन उसी का ही है। अब बात करते हैं कि ये जो जनरल अवेयरनेस है इसको हम किस तरह से देखें, तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो स्टैटिक पोर्शन इसका होता है। स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या होगा, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो बदलाव नहीं आता है। बदलाव वाला कौन सा होता है, जैसे करंट अफेयर है वो भी आएगा। तो जैसे मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है यानी इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी या संविधान है, विज्ञान या साइंस, और करंट अफेयर, इससे मेनली इसी से क्वेश्चन आएंगे और इसी में जो है आपको सारा खेल करना है, यानी इसमें ही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं। अब इसमें मार्क्स कैसे लाएंगे ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, और इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, आप वीडियो को फॉलो करिएगा। मैं आगे सारे जो जीके जीएस की सबकी सीरीज में लेकर लगातार जो है वीडियो आपको देता रहूंगा। तो यहां पर क्या है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। अब बात करते हैं मेनली जो करंट अफेयर है, मेनली करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आते हैं जीआई टैग वाले कि जैसे मान लीजिए अल्फांसो आम कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है ना। तो इस तरीके से जो है वो जैसे कदलई मित्तई तमिलनाडु, एक मूंग की पट्टी होती है, मूंगफली की पट्टी, उसे बोलते हैं कदलई मित्तई। तो वो भी जीआई टैग उसका तमिलनाडु का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे जीआई टैग हो गया, या इस साल किसने कौन सी बुक लिखी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। ये सीधे करंट अफेयर के वो क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी दूंगा। इसके अलावा आप जो है देख सकते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में जैसे विंबलडन वगैरह कहाँ हुआ, या आईपीएल से है, या सबसे ज्यादा जो चांसेस है कोविड-19 जो कोरोना वायरस से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरी सीरीज में आपको दूंगा, आपको उसको पूरा फॉलो करना है, और मैं आपको जितने क्वेश्चन ट्रिक से हो सकते हैं याद करवाने के लिए मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जैसे कौन सी बुक है, या जैसे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में हम जो भी संविधान के अनुच्छेद हैं या जो उसके भाग हैं उसको कैसे ट्रिक से याद रखें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी सारी चीजें जैसे हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या आएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास जो सबसे ज्यादा आएगा। ज्योग्राफी में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटी मैंने आपको बताया क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें मौलिक अधिकार हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बायो से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बात करते हैं सबसे मेन जो पॉइंट है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर आपको देखना ही नहीं है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, बिना सिलेबस के आपको कोई क्वेश्चन छूना नहीं। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से चलना है। इसके अलावा कैसे करना है ये तो मालूम पड़ गया क्या करना है, लेकिन करना कैसे है। करना यह कि आपको अपने सिलेबस को फॉलो करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बनाना होगा। यानी जो आपके ऑप्शन, जैसे आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, 4 ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं, उसमें से बनाना पड़ता है, तो आपको उसको देखना यानी ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे। और पहली चीज तो द बालाजी क्लासेस के चैनल को फॉलो करना है। जितनी वीडियो मैं दूंगा आप उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेंगी। और जो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रीवियस ईयर के यानी जो पुराने साल के पेपर होंगे, पुराने साल के जो भी पेपर हैं उनको आपको जरूर लगाना है। एग्जाम के पहले जरूर कम से कम जो है 5000 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर आप 5000 क्वेश्चन को अच्छे से लगा के जाएंगे कम से कम, तो आप निश्चित मान के चले कि आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या करना है। मिलते हैं आपसे आपकी सब्जेक्ट की अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।